यार समोसे देखकर ना डाइट पे कंट्रोल रहता है ना वॉलेट पर। मैंने शेफ से कहा तुम बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, कहते हैं मैं डांस नहीं कर रहा, मैं बाथरूम कंट्रोल कर रहा हूँ। यार खाने के लिए तो इतनी मज़े की चीज़ें थी, उसके बाद मुझे आती खाने का कुछ और खिलाओ। मैंने कहा खाने के लिए सिर्फ जूते हैं यही खाओ। हम मॉल में गए, वहाँ पे पीटर को नींद आ गई, हर जगह उसको ढूंढा, पता चला मशीन पे सो रहा है। हम उसको घर ले गए, पापा अपने दोस्त के रेस्टोरेंट लेकर गए, उसने हमें ये डेलिकेसी दी और कहा आप तकल्लुफ़ किए बगैर ये खाएं। और पापा सोने पे सुहागा हमें समंदर पे ले आए। मेरी लाइफ जैकेट की तो बेल्ट ही टूटी हुई थी। शादी पे गए तो सिर्फ नाखून लगवा के दिए, कपड़े मेरे बहुत सादा थे, हर जगह मेरे नाखून टूट रहे थे। रिक्शे में बैठ के हम शादी पे गए थे और सब शादी पे गए थे, मैडम आपका नाखून रह गया है। आज नया मुलाजिम रखा तो पता चला कल वो गलती से किसी और के घर चला गया। अब मार्केट भेजा तो अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं उसने नौकरी पे भी रहना है कि नहीं। मेहमान हमसे पहले ऊपर पहुंचे हुए हैं और हम चाबियां रख कर भूले हुए हैं। मेहमान अपार्टमेंट के बाहर वेट कर रहे हैं और हम ऑल द वे सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। यार इतनी ऊंची मंजिल चलना पड़ रहा है। ये एयरप्लेन के टिकट मैंने सारे सारे कैंची से काट दी क्योंकि पापा बाहर के मुल्क जा रहे थे और हालात तो है नहीं बाहर के मुल्क जाने के। अब देखते हैं पापा कैसे जाते हैं बाहर के मुल्क। ऐसा कभी होता है कि आप थैला इतना बड़ा लेकर मार्केट जाओ और खाली थैला लेकर वापस आओ। ये देखो मुझे याद ही नहीं रहा क्या लाना है क्या नहीं, तो मैं वापस आ गई हूँ। यार कल हमने एक नया मुलाजिम रखा था, मुमताज़। उसको हमने पहले रखा तो हमने उसको इर्द गिर्द अपने घर से वाकिफ़ कराया, इर्द गिर्द की स्ट्रीट से वाकिफ़ कराया। दूसरे दिन जब वो काम पर आया तो हमने उसको फ़ोन किया कि तुम नज़र ही नहीं आ रहे हो पूरे मोहल्ले में। तो कहता है मैं तो उधर ही पहुंचा हुआ हूँ, इधर ही हूँ बाजी, मैं तो इधर ही हूँ, मैं बड़ा पहुंचा हुआ हूँ। फिर उसके बाद पता चला कि वो गलती से किसी और के घर में बैठ के काम भी करने लग गया, बिल्कुल हमारे साथ वालों के घर में, क्योंकि हम दोनों का गेट एक जैसा है। उसके बाद आज मैंने उसको कहा है कि यार जाके सब्जियाँ ले आओ, सिर्फ धनिया और पुदीना ले आओ। 2 घंटे हो गए ना उसने सब्जी लिया ना कोई पुदीना धनिया लिया और कह रहा है कि मैं फिर गुम गया हूँ। मैंने कहा तू गुम नहीं गया, तू बड़ा घुमा हुआ बंदा है। का बजाय किसका इंतज़ार करूँ, काम करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसने शाम कर दी नहीं काम करते करते, क्योंकि आज बहुत से काम है। आज हमने कश्ती पे जाके सैर करनी है पापा के दोस्तों के साथ। पापा ने अपने खास दोस्त के रेस्टोरेंट भी लेकर जाना है और भी हमने शादी भी अटेंड करनी है। शादी ज़्यादा देर के लिए अटेंड नहीं करनी, लेकिन थोड़ी देर के लिए अटेंड करनी है। और शादी में जो मेरा हाल हुआ वो तो आप पूरी वीडियो में देख ही लेना, कितना एम्बैरसिंग सिचुएशन हो रही थी। आपको मेरा पिछला व्लॉग याद होगा जिसमें हुमा ने गलती से किसी और की शादी पे जाके डांस कर दिया था, क्योंकि आपको पता है शादी हॉल सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, किसकी बारात आ रही है किसकी बारात नहीं जा रही, इतनी कन्फ्यूजन होती है कि भाई आप गलती से किसी और की शादी का खाना भी खा लेते हो, गलती से किसी और की शादी पे डांस भी कर लेते हो। खैर खाना गलती से खा लेना, शो अप कर लेना किसी की शादी पे, वो इतना एम्बैरसिंग नहीं होता जितना किसी की शादी पे डांस करना होता है। एनीवेज आज तो मेरा टैलेंट मुझे ये लग रहा है ये है कि भाई ऑकवर्ड सिचुएशंस को क्रिएट करना। हर दिन आज जो है ना अजीबोगरीब सा होता जा रहा है, इतना क्योटिक हो रहा है, कभी कुछ करो काम कभी कोई काम करो। पापा से मैंने कहा जब हमने बाहर खाना खाना है या हमने बाहर कहीं जाना है तो घर में खाना क्यों पकवाते हैं। पापा कहते हैं घर में खाना जब पके ना तो बरकत होती है। तो खैर देखते कौन सी बरकत आ रही है अभी। कहते हैं एक उम्र ऐसी आती है कि इंसान सिर्फ डिस्काउंट ढूंढता है और सुकून ढूंढता है। मेरे ख्याल से मैं तो मुलाजिम ढूंढ रही हूँ, कोई अच्छा सा मुलाजिम। वैसे काश एआई हमारी ये वाली काम कर लेता है यार। वैसे कहते हैं एआई आएगा सबकी जॉब ले जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा। भाई एआई पे तो मुझे जितना एतबार था भरोसा था उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, विश्वासघात की है। खैर काश यार मेरे फ्रिज में भी ना अच्छे अच्छे स्नैक्स होते हैं। लोगों के घर में स्नैक्स होते हैं, खाना पकाते हुए मुझे भूख लगती है, लेकिन वो खाना जो मैं पका रही होती है मुझे उसकी भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। और घर वालों का एक ही प्रॉब्लम है कि बाहर मत खाना खाओ, बाहर मत खाना खाओ। जब घर में पूछो क्या पका है तो कहते हैं आज खाने में कुछ नहीं बना। तो पूछो फिर कहाँ खाए बंदा। तो ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती, कभी सब्ज़ी बना लो, कभी दाल बना लो, कभी ये खा लो। क्योंकि मैं अपने हाथ से चिकन बनाते हुए बहुत डरती हूँ, मुझे चिकन को हाथ लगाते हुए खौफ आता है। शायद इस वजह से मैं थोड़ी बहुत वेजिटेरियन बन गई हूँ। बाहर जाऊँ तो मैं कुछ चिकन विकन खा लेती हूँ, लेकिन घर के अंदर मुझसे नहीं खाया जाता है यार। मैं सोच रही हूँ अगर सब्जियाँ बातें कर सकती ना तो ये बेचारा जिंजर जो बेचारा अदरक है ये क्या बोलता है। इसने कहना था यार तुम मुझे चाय में भी काटते हो, सालनों में भी काटते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे इतना काट काट के ख़राब कर देते हो। टींडे बेचारे कहता होगा कि यार मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो। जैसे मैं प्रेम की दीवानी हूँ में करीना कपूर को इग्नोर किया था सबने जब वो रो रही थी मंडप में बैठ के, मंडप तो नहीं इंगेजमेंट के ड्रेस में बैठ के। उसी तरह बेचारे सब जो है ना टींडे और लौकी को बड़ा इग्नोर करते हैं। बहरहाल आज तो समझ नहीं आ रही मैं क्या बाहर से खाऊंगी क्या नहीं। पापा भी इतना तरसा देते हैं ना कि बाहर जाके दिल करते हैं इंसान सबकी दुकानें खा जाए, खाने क्या खाए दुकान खा जाए। घर के खाने खा खा के दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो खाने पका पका के मेरा कॉन्फिडेंस भी ना, जित सब ने इतनी बुराइयां की मेरे खानों की, पिछले दफ़ा मेरे पराठे गोल ना बने ना चौरस बने, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस एकदम वाईफाई की तरह हो गया यार। कभी फुल सिग्नल कभी टोटली गॉन सिग्नल यार, कभी तो बस हर वक्त ना, बस पासवर्ड मैंने अपने वाईफाई का किसी को नहीं देना। ये मैं किसी को देना ही नहीं, ना मुझे कोई याद करेगा। मैं तो लोगों को कहती हूँ मैंने अपना नाम बदल लिया यार, ताकि ना मुझे कोई पुकारे और ना मुझे किसी का काम करना पड़े। अब तो मेरी पर्सनैलिटी टाइप ये हो गई है कि यार देखा जाएगा। ना सिर्फ ये, घर में चाबियाँ रख के भूल जाते हैं, मेहमान हमसे पहले पहुँचे होते हैं, इधर तो
हाल ये कि मैं 5वें फ्लोर तक गई हूँ चाबियाँ लेने, क्योंकि पापा ने कहा जिसने कश्ती की सैर करनी है जल्दी से आके गाड़ी में बैठ जाओ। मैं 5वें 6ठे इवन के 10वें फ्लोर तक ऊपर गई हूँ हमारी चाबी लेने के लिए, हमारा सामान लेने के लिए, और सिर्फ मुझे ये सबने याद किया। उसके बाद हम कश्ती में बैठे तो पता चला यहाँ पे जो सीट बेल्ट मुझे दी गई है, लाइफ जैकेट नॉट अ सीट बेल्ट, उसकी तो लेसें टूटी हुई थी। यहाँ पे मुझे इतना हॉल पड़ा, मैंने पापा से कहा पापा आ गई, मैंने अच्छी ख्वाबें नहीं देखी हुई, मुझे घर ले चले। पापा ने कहा बेटा यही इसी को एडवेंचर कहते हैं, आज सब बच्चे एडवेंचर एंजॉय करो। और पापा हुमा को भी कहते बेटा आप एडवेंचर एंजॉय करो, उसके बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो पता नहीं आपको कैसे अपना शौहर मिलेगा, वो आपका एडवेंचर पे लेकर जाएगा कि नहीं। तो हुमा कहती पापा जिंदा रहूंगी तो शादी करूंगी ना, क्योंकि लाइफ जैकेट की तो बेल्ट ही टूटी हुई और समंदर इतने थपेड़े मार रहा था, इतने थपेड़े कि पता नहीं समंदर में हवाएं थी, तूफान था, क्या था। उसके बाद मैंने तो कहा पापा वापस ले लें आप फ्लाइट की, जो भी हमने यहाँ पे बोर्डिंग की है। मैं थ्रू आउट 1 घंटे के सफ़र के अंदर से अपनी जैकेट को ही बांधती रही, कभी जैकेट मजीद खुल जाए कभी कुछ। उसके बाद पापा के दोस्त के रेस्टोरेंट गए, बहुत ही तपाक से वो आदमी मिला और कहा ये हमारी डेलिकेसी है, इसको आप खाएं। और इसकी आंख के अंदर मसाले जो हमने भरे हैं वो जैसे भरता रायता होता है ना या बैंगन, वैसे इसके हैं, तो ज़रूर खाएं। उसके बाद हम मॉल चले गए, पीटर को पता नहीं मॉल कौन ले आया था, उसने कोई जगह ढूंढ के वहाँ सोने की कोशिश की, शुक्र है कहीं भागा नहीं, कहीं आराम से जाके सो गया। उसके बाद हमने कहा इसको जगाओ और घर लेकर जाओ। हुमा ने कहा उसने जूते लेने, मैंने कहा आगे ज़िंदगी में जूते कम खाएं जो यहाँ से जूते लेने हैं। पापा ने कहा बस जिसने जो चीज़ लेनी है जल्दी लो। फिर हमने अपनी चीज़ें ली। जब कैशियर काउंटर पे आए तो पापा ने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या लेने की चीज़ है। इतना गुस्सा चढ़ा, हमने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद हम बाहर खाने की दुकान पर हैं, समोसे, कचौरी, रोल, पता नहीं क्या का, कबाब देखे, बारबेक्यू देखा, दिमाग मेरा सारा ख़राब हो गया। मैंने कहा पापा ना हमें भूख पे कंट्रोल है और आज आपको अपने वॉलेट पर भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तंदूरी के पास खड़े हुए, वो डांस कर रहा था, बड़ा अच्छा डांस करता। कहते मैडम मैं डांस नहीं कर रहा, गार्लिक नान लगाने की मेरी ड्यूटी है, मैं तो बाथरूम कंट्रोल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सिर्फ बिरयानी ली और बिरयानी हमने खाई और उसके बाद मुझे लगा मैंने चिकन खाया। इतने मज़े का खाना था और स्ट्रीट फूड ये इतनी साफ़ सुथरी स्ट्रीट फूड थी कि मुझे शक था कि इसमें टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ इतनी सफाई सुथराई हो वहाँ तो वाकई टेस्ट नहीं होता। लेकिन खैर उसके बाद पापा ने कहा जल्दी से शादी के लिए तैयार हो। जब ड्रेस मेरे पास कोई था नहीं, सोचा अच्छे से नाखून लगवा लूँ। ये नकली नाखून लगाए, जो कि उसके बाद इतना बुरा हाल हुआ कि आप देख ही सकते हैं। पापा हमें रिक्शे में लेकर गए शादी के ऊपर, कह के कि ये बिल्कुल पास की शादी है तो इसी रिक्शे में जाना पड़ेगा। रिक्शे ने इतने डगमगाया कि मेरे नाखून वहीं पर लूज़ हो रहे थे। पता नहीं रिक्शा इसकी वजह थी क्या थी, लेकिन ड्रेस मेरा बहुत सादा था, इसलिए मैंने नाखूनों से काम चलाया। और जब मैं शादी पे गई वहाँ पे मेरे इतनी दफ़ा नाखून गिरे, जैसे इंसान किसी की नज़रों से गिरता ना, वैसे उस तरह से मेरे नाखून गिर रहे थे। बार बार मैं नाखून उठा रही थी, कभी दुल्हन मुझे देख रही थी और कोई मुझे कहता है ये आपका नाखून रह गया, जैसे कि लोग कहते हैं ना आपका दुपट्टा पीछे रह गया है, बाइक में दुपट्टा आ रहा है। आज सब यही कह रहे थे आपका नाखून गिर गया, आपका नाखून रह गया। और इतनी एम्बैरसिंग सिचुएशन थी। उसके बाद जब मैं स्टेज पे चढ़ी तो पता चला वहाँ पे एक मेरा नाखून गिरा हुआ था, वो भी मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया तो मैंने उठाया। उसके बाद घर आए, खाने जार वो पकाए मैंने जो वाकई मेरा दिल नहीं था खाना पकाने का। पता नहीं आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था या मेरा दिल नहीं था खाना पकाने का कि मुझे सब पे गुस्सा आ रहा था। और मैंने योगा किया कि आपका गुस्सा उतर जाए, लेकिन यकीन मानो पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं योगा करने से गुस्सा उतरता है, योगा करने से आपका मूड ठीक होता है। मेरा तो बिल्कुल नहीं होता ठीक। वैसे आप लोग पेट भर के खाना खाते हैं या प्लेट भर के? शादियों में भाई पेट भर के खाना नहीं खाया जाता, प्लेट भर के तो आप ज़रूर खाते हो। मैं तैयार इतना हुई होती हूँ कि मैं प्लेट भर के नहीं खाती, ना ही पेट भर के खाती हूँ। और आज की शादी भी तो इतना सादा ड्रेस हुई थी तो मैंने सोचा कि आज खाना अच्छा सा खा के उसी से पेट पूजा कर लूँ। लेकिन खैर ये सारे का सारा जो स्ट्रीट फूड है ना, उसी ने मेरा मूड सही रखा हुआ था। लेकिन आज का दिन कुछ इतना भी खास और अच्छा नहीं। तो हुमा मैडम ने भी अपनी डाइट को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो अपनी कॉलेज की असाइनमेंट्स को इग्नोर करती है, उसकी डेडलाइन को इग्नोर करती है। जब कहो ना कि हुमा तुम्हारी असाइनमेंट का डेडलाइन है मंडे को, तो वो तो उसको ऐसे इग्नोर करती है कि जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वैसे आप लोग सच सच बताएं, सबसे बड़ा ज़िंदगी का झूठ क्या है? ऑप्शन ए 5 मिनट में तैयार होकर आ जाऊंगी, या बस मैं निकल ही रहा हूँ। इसमें से सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? और अगर एक दिन आपको ऐसा मिले जिस दिन आपको बादशाह बनना पड़े तो आप क्या करेंगे? कल हमारे यहाँ वैसे भी मेहमान आ रहे हैं। पता नहीं मेहमानों के जाने के बाद मेरे घर में अजीब सा एक माहौल हो जाता है। क्या माहौल होता है? उनके जाते ही हर कोई बच्चे कुच्चे खाने के ऊपर अटैक करता है। और बच्चे कुच्चा खाना तो खैर इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितने उनके स्नैक्स पे हम लोग जोर देते हैं। निम्को, बिस्किट, चाय की जो सारे स्नैक्स होते हैं सब उसी पे अटैक करते हैं। चॉकलेट स्पेशल पड़ी हुई उसी पे अटैक होंगे। और दूसरा चुगली का माहौल स्टार्ट हो जाता है कि उन्होंने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये पहना था। भाई मुझे ये समझ नहीं आता ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा आपको कब मिलता है? जब चाय में आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बिस्किट डुबोते हो और वो डूब जाता है, या चिप्स का पैकेट आप खोलो तो अंदर से सिर्फ हवा निकलती है। भाई बिल्कुल उसी तरह का जो धोखा है ना लाइफ में आपको मिलता है। ये मैं तो ये सोच रही हूँ कि यार
बस मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था पापा को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं घर के काम करती, क्योंकि घर सारा साफ़ सुथरा हो जाता है, खाने पक जाते हैं, पापा समझते पता नहीं किसने बनाया है, या पता नहीं कोई फरिश्ते बना कर चले गए हैं, या पता नहीं कौन सा कोई एल्व्स एंड द शू मेकर बना के चले गए हैं। उसके बाद जब पापा ने एक दिन मेरा यूट्यूब का चैनल देखा तो कहते हैं आपने सारी सफाई की है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं ये कोने खुदरों से भी सफाई की, जाले भी साफ़ किए, खाना भी सारा पकाया। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं अच्छा चलो अच्छी बात है, यूट्यूब चैनल का एक फ़ायदा तो हुआ, तो बेटा आप यूट्यूब की खातिर काम तो करने लगे ना घर का। तो वहाँ से मेरा तो पहले दिल टूटा, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जब दिल टूटता है ना तभी आपको लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो ही आप बड़े इंसान बनते हो। उसी वक्त फिर मैंने रेगुलर अपना यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया। इसी वजह से यार पता नहीं पापा ऐसे क्यों करते हैं। वैसे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या है? जब कोई आपके फ्रेंच फ्राइज शेयर करे या आपके बर्गर की आखिरी बाइट ले ले। मेरे तो दोनों भी दिल टूटता है, लेकिन भाई एक बात पे तो दिल टूटता ही टूटता है, वो ये कि जब पापा आपके काम को कहें कि भाई यूट्यूब की खातिर काम किया है। एनीवेज, सबसे ज़्यादा यूज़लेस चीज़ अब जो होने वाली है मेरी लाइफ में, जैसे शैम्पू के पीछे इंस्ट्रक्शंस यूज़लेस होते हैं ना, और पेन का ढक्कन जो कभी भी गुम जाता है, वैसे अब यूज़लेस काम होने वाला है।